जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आपका स्वागत है मेरे चैनल से BS इंग्लिश अड्डा में। मैं भी जैसा कि आपका स्वागत करता हूँ। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, आज क्लास 10th मैथमेटिक्स। आज हम करने वाले स्टार्ट एक्सरसाइज 4.1 और उसका सेकंड क्वेश्चन करेंगे हम लोग आज। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अगर उसको नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। ठीक है, आप वहाँ पर जाकर देख लीजिएगा, वहाँ जाके चेक करेंगे, प्लेलिस्ट में आप जाकर चेक कर लीजिएगा, वहाँ सब कुछ आपको मिल जाएगा। ठीक है, प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, मैथ साइंस टोटल सब कुछ मिलेगा आपको। ठीक है, ध्यान रखना। और देखिए, आपको बता दें कि अब मैंने सोच लिया है कि आप इंटर की क्लासेस नहीं बनानी है, 9th और 10th की क्लासेस बनानी है। और आपको बता दें कि 9th और 10th की क्लासेस बिल्कुल लगातार चलेंगी, रेगुलरली चलेंगी आपकी। ठीक है, मैथ साइंस की क्लासेस। और वीडियो पूरी देखनी है सभी बच्चों को। और चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि 10th और 9th की तैयारी जो है चलेगी, कोई टक्कर नहीं देने वाला। आपसे ध्यान रखना इतना, क्योंकि पढ़ाने वाले हैं जो कि आपसे टक्कर कोई नहीं ले सकता। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं क्लास को। एनसीईआरटी की बुक आपके पास सबकी होगी। देखिए, बात एक चीज़ बता दूँ कि आपको इधर उधर की किताबों पे नहीं जाना है। लोग कहते हैं ये किताब खरीद लो, ये खरीद लो, ये खरीद लो। वो सब उनका धंधा होता है, उनकी परसेंट चलती है। ठीक है, ध्यान रखना, उनकी सबकी परसेंट चलती है, इस चक्कर से वो प्राइवेट बुक लगाते हैं। और ध्यान रखना, क्वेश्चन हमेशा सरकारी बुक से ही आता है, इसलिए प्राइवेट बुक के चक्कर में मत पड़ना। मानते हैं हम प्राइवेट बुक अब चल रही है, चला दो आप, पर आप हमसे तैयारी करो सरकारी क्लास, सरकारी किताब से। अब बात करें आपके पास, कहोगे सर हमारे पास सरकारी किताब के पैसे का है। किताब फिलहाल बहुत सस्ती है। चलिए, आप मोबाइल से वीडियो देख रहे हैं, वो मेरी इसी अब मैं थोड़ा सस्ते काम चलाने जा रहा हूँ। मेरे ऐप को डाउनलोड कीजिए, जिस नाम से चैनल चल रहा है उसी ऐप को डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर पर सर्च कीजिए, वहाँ पर जाके आपको किताब बिल्कुल फ्री में दी जाएगी। ठीक है, मतलब PDF मिलेगा आपको। मेरे ऐप को डाउनलोड कीजिए, वहाँ फ्री स्टेट मटेरियल 3 डॉट पर क्लिक करके आप फ्री स्टेट मटेरियल में जाइएगा, वहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है ना, तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन एक बार मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को भी। मेरे पास एनसीईआरटी की किताब है, कोई ज़्यादा अलग से किताब लेके नहीं आता हूँ। ठीक है, यही मेरे पास एनसीईआरटी की किताब है। एक क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि एक आयताकार, मतलब पहले तो ये कह रहा है कि निम्न स्थितियों को दोहा समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। मतलब हमें सॉल्व नहीं करना है, बल्कि हमें निरूपित करना है। ठीक है, मतलब हमें डिनोटेट करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो कह रहा है एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई मीटर के क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई से दुगने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई कहते हैं। ध्यान रखना, इस चीज़ को मैं चले जाना कि हमें लंबाई और चौड़ाई कहते हैं। बस उसने ये पूछा है, व्यक्त कीजिए। ऊपर मैंने हेडिंग जो बताई थी वो ध्यान रखना है। तो मतलब कह रहा है भूखंड का, तो मतलब सीधी सी बात है कि दूसरे का पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, दूसरे का पहला क्वेश्चन, तो यहाँ पर क्या रहेगा, माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई, चौड़ाई हम लोग क्या मान लें, x मान लें। ठीक है ना, आयताकार भूखंड की चौड़ाई x मीटर। अब बात करें हम आयताकार भूखंड की लंबाई, लंबाई उन्होंने बोली 2 गुने से 1 अधिक, मतलब किसके 2 गुने से, चौड़ाई के 2 गुने से। चलिए चौड़ाई की दुगुना कर देते, 2 एकम 2x। अब 2 गुने से कितना बोला, 1 अधिक, 1 अधिक का क्या होता है +1। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब कह रहा है आयताकार का क्षेत्रफल उन्होंने दे रखा है। देखो आयताकार, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, भूखंड का क्षेत्रफल रखा है 528 मीटर स्क्वायर। अब सीधी सी बात है, आप लोग अच्छी तरह से पढ़ के आए हुए, लंबाई गुणा चौड़ाई आयताकार क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो वही लगा दीजिए, तो क्या होगी, लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर 528। ठीक है ना, लंबाई गुणा चौड़ाई का फॉर्मूला लगाया और बराबर लिखोगे 528। अब देखिए, हमारी लंबाई और चौड़ाई आपको देखने को मिल रही होंगी, लंबाई और चौड़ाई आपको सब देखने को मिल रही है। तो लंबाई क्या हमारी 2x + 1 और इंटू चौड़ाई कितनी है x बराबर 528। ठीक है, इतना लिखा है। अब इसकी बात क्या करना है, आप सीधे सीधे इसकी मल्टीप्लाई इसमें कीजिए और इसकी मल्टीप्लाई इसमें कीजिए, बहुत आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा, चुटकियों में खेल है। ठीक है, कुछ नहीं है इसमें। चलिएगा, x इंटू एक्स क्या होगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि x की पावर 1, x की पावर 1 तो टुकड़ा में तो चुटकी है, तो आप लोग इतना जानते चाहिए। और x एकम x बराबर 528। ठीक है, बराबर 528। देखिए प्लस का है, किस पे हो गई, माइनस का, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528। अब देखिएगा, आप लोग को बताना है ये दोहा समीकरण के रूप में है या नहीं।
देखिए सबसे सीधी बात है, आपने मानक रूप पढ़ा होगा, मैंने बेसिक समझाया था ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। अगर इस रूप का है तो ये दोहरा समीकरण कहलाएगी। तो क्या लिखूंगी, अतः ये समीकरण दोहरा समीकरण को संतुष्ट करती है। ये हमारा आंसर है। कोई दिक्कत इसमें, बस चुटकियों का खेल है, इसमें कोई इतनी बड़ी आपत्ति नहीं है। बताइएगा कोई दिक्कत हो तो भी आप लोग बता सकते हैं, ठीक है। मैंने आपसे वायदा किया है कि आपको सिखा के छोड़ना है और कुछ भी नहीं है इसमें, वो मैं अपना फायदा पूरा करूँगा, ठीक है ना। चलिए हम डालते हैं सर, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेने आप लोग, चलिएगा ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट, चलिएगा आगे चलते हैं। देखिए अगला सवाल सुन करते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, इसको समझ लेते हैं हम जरा। कह रहा है दो क्रमांक धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए। तो ध्यान रखना, दो धनात्मक क्रमागत पूर्णांकों का योगफल 300 गुणनफल 306 है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले लिखेंगे सेकंड सवाल, माना पहला क्रमागत पूर्णांक। ध्यान रखना कि क्रमागत कौन सा होता है, क्रम बाई क्रम, मतलब एक सीरीज से पहले एक सीढ़ी, फिर दूसरी सीढ़ी, फिर तीसरी सीढ़ी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या रहेगा हमारे पास, x मान लेते हैं। अब दूसरा क्या मानेंगे हम, दूसरा क्रमागत पूर्णांक। ध्यान रखना x प्लस 1 मानेंगे, क्योंकि पहले x माना फिर x प्लस 2, 1 मानेंगे फिर x प्लस 3, x प्लस 2, x से चलते रहेंगे, 2 3 4 5 6 ऐसे चलते रहेगा, मतलब क्रम बाई क्रम चल रहा है, ठीक है ना। इतना आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, क्रम बाई क्रम चल रहा है, ठीक है। तो अब इसका गुणनफल कितना देता है, पूर्णांकों का गुणनफल 306 देता है, ठीक है, 306 देता है। अब देखिए बेटा, आपको बता दें मेरे प्यारे भाई कि गुणनफल दे रखा है पूर्णांकों का, पूर्णांक क्या है हमारे पास, x into x plus 1, ठीक है। ये पूर्णांक दे रखे हैं, इनका गुणा कर दीजिए आप लोग सीधे सीधे। तो देखो इनको मैंने बताया था आपको वैसे ही गुणा करनी है, पहले एक में फिर दूसरे में करना है। तो x into x क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा प्लस x से कम x हो जाएगा बराबर 306, ठीक है ना। यहाँ तक x स्क्वायर प्लस x हो, मतलब x से स्क्वायर कैसे होगा ध्यान रखना, क्योंकि x की मल्टीप्लाई में x की गुणा में खाते चला जाती है, x की पावर 1 और x की पावर 1 हो जाएगा, x की पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। प्लस क्या है इधर किसके जाएंगे, ये माइनस के हो जाएंगे, ठीक है। माइनस 306 बराबर 0। अब बताइएगा ये दोनों समीकरण संतुष्ट करती है, तो सीधी बात है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 जो समीकरण है उसको ही संतुष्ट कर रही है, ठीक है ना। तो इसे नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप लोग, ठीक है। और ध्यान रखना यहाँ पर लिख देना है, अतः ये समीकरण दोनों समीकरण को संतुष्ट कर रही है, ठीक है ना। ये लिख देना, ये पहली वाली वीडियो क्वेश्चन में लिखा गया था, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, इसका अगला सवाल करते हैं। ठीक है, अगला सवाल इसलिए कर देता हूँ। थर्ड सवाल देखिए, थर्ड सवाल क्या कह रहा है, उसको बड़ा ध्यान से समझ लेना। माँ की बात आ रही है, ठीक है। माँ की बात आ रही है तो आपको भी माँ की बात है कि आप वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल पर नए सब्सक्राइब करके जाओगे, ठीक है। माँ की बात यहाँ है क्वेश्चन में, तो माँ की बात आपके लिए भी है, ठीक है, ध्यान रखना, इस चक्कर से भूलना मत। देखिए कह रहा है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। ध्यान रखना सिंपल सा फॉर्मूला है, और फॉर्मूला कुछ नहीं है, जैसे छोटी सी बात ध्यान रखनी है आपको, सेम चलना है भाई, कंडीशन वही लागू होना है भाई, ठीक है। तो रोहन की माँ सीधी बात है, उसकी से 26 वर्ष बड़ी होगी, उसका जरा उनकी आयु वर्षों का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। मतलब उन्होंने बोल रखा है पहले रोहन की आयु बताओ, फिर रोहन की माँ की आयु कितनी होगी। सीधी बात है कि x प्लस 26 वर्ष, मतलब पहले रोहन मानते हैं हम x है,
और रोहन की माँ उससे तो पहले 26 वर्ष बड़ी है, तो 26 में रोहन भी ऐड होगा, ठीक है ना, मतलब बड़ी है, ठीक है ना। तो अब इसके बाद बोल रहा है कि इनका गुणनफल तो नहीं दिया, बल्कि ये बोल रहा है 3 वर्ष पश्चात, मतलब 3 वर्ष और ऐड कीजिए आप लोग, रोहन में भी ऐड कीजिए, उसकी माँ की आयु में भी ऐड कीजिए, उसके बाद जो गुणनफल आएगा 360 वो है, ठीक है ना। चलिए, माना रोहन की आयु, रोहन की आयु मान लेते हैं x वर्ष, ठीक है, रजनी में लेते हैं हम लोग, ठीक है, रोहन की आयु और माँ की आयु लेते हैं हम लोग, माँ की आयु x प्लस 26 वर्ष, क्योंकि इन्होंने बोला है कि उनकी माँ क्या है 26 वर्ष बड़ी है, ठीक है ना। तो ले ली हमने आयु। अब देखिए फर्स्ट स्टेप ये हो गई मेरी, सेकंड स्टेप में सुन लीजिएगा क्या, 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात मतलब बाद, ठीक है, सीधी आप लोग इसके रिजल्ट दोगे, 3 वर्ष पश्चात मतलब 3 वर्ष बाद, ठीक है ना। अब बात करें कैसे, रोहन की आयु क्या हो जाएगी मुझे समझिएगा, रोहन की आयु, रोहन की आयु जो होगी यहाँ पर x प्लस 3 हो जाएगी वर्ष, क्योंकि इन्होंने बोल रखा है, सीधी सी बात है कि 3 वर्ष पश्चात मतलब बाद बात करें तो आप जोड़ोगे और पूर्व बात करें तो आप लोग घटाओगे, सीधी सी बात। अब माँ की आयु कितनी हो जाती है, माँ की आयु, क्योंकि हमारे पास x प्लस 26 है और प्लस 3 ऐड हो जाएगा, कितना आ जाएगा x प्लस 29 वर्ष हो जाएगा, ठीक है ना। x प्लस कितना हो जाएगा 29 वर्ष हो जाएगा ना, ठीक है। अब इनका गुणनफल दे रखा है 3 वर्ष पश्चात आयु का गुणनफल, आयु का गुणनफल 360, ठीक है, 360 दे रखा है, 360 अब देखो x प्लस 3 और इंटू एक्स प्लस 36, यही तो आयु है इनके 360 दे रखा है, ठीक है, यही आयु है तो x प्लस 3 और x प्लस 29, ये 3 वर्ष पश्चात आयु, यही तो 3 लोगों की। अब ये 3 लोगों की तो आप लोग सीधी सी बात है, आप लोग मल्टीपल करना जानते हो, इतने छोटे मोटे बच्चे नहीं होंगे, देखो x इंटू एक्स हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा और x इंटू 29 हो जाएगा 29 को 29 x के प्लस को बढ़ा दो, ऐसे 3 एकम 3x, ठीक है, और 29 कितना हो जाएगा बताइएगा, आप लोग बता सकते हैं, 87 और बराबर 360, ठीक है, 87 होते हैं बराबर 360, प्लस के 360 अगर किसको जाएंगे माइनस के हो जाएंगे, 29 और 3 कितने बनेंगे 32 है, और प्लस 87 माइनस 360, अब 360 में आप लोग जानते हो सीधी सी बात है, 360 में से अगर 87 जाएंगे कितने हो जाएंगे आप लोग सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस 32x और माइनस के 273 बराबर 0। ये बताइएगा आप लोग की दूसरा समीकरण है, रिपीट करना तो ओनली गलती कुछ नहीं होती, ठीक है। तो बताइएगा कोई दिक्कत हो तो आप लोग जल्दी बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो बताएं थोड़ा जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, उसके बाद आगे नेक्स्ट शॉट करते हैं। और यहाँ पर वही बात लिखनी है जो मैंने पहले क्वेश्चन लिखी थी, ठीक है ना, और प्ले लिस्ट आपको उधर नीचे मिल जाएगी, ठीक है, प्ले लिस्ट में आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसके बाद क्या करना है, कॉल आ रही, मोबाइल हो सकता है हमसे, चलिए कॉल करना मिटा देते हैं। अब देखिए चौथा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, इसका लास्ट क्वेश्चन है, बहुत आसान तरीके से समझना है इसको भी। कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 400 किलोमीटर 480 किलोमीटर की समान चाल से तय कर रही है, मतलब 480 किलोमीटर उसकी क्या है एक चाल है, उस चाल से वो रेलगाड़ी समय को तय कर रही है, रेलगाड़ी चल रही है। और इसके बाद बोल रहा है
कि तो वह उसी दूरी को मतलब अगर वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर देते हैं, ठीक है, तो करते वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा, तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है, ठीक है, क्या लेती है, 3 घंटे अधिक लेती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलो क्वेश्चन, मानव रेलगाड़ी की चाल, मानव रेलगाड़ी की चाल नहीं दिख रहा हो तो जूमिंग करना, यूट्यूब का वर्जन दूसरा है एक्स किलोमीटर प्रति घंटा, और यहाँ पर लिखेंगे 8 किलोमीटर प्रति घंटा, एक्स 8 किलोमीटर प्रति घंटा चाल कम कर दी जाए, कम कर दी जाए, ठीक है, जाए कम कर दी गई तो मतलब क्या होगा, एक्स माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि यहाँ पर जो चाल थी उसी में से उन्होंने कम किया, बल्कि ना 8 में से एक्स कम किया, ध्यान रखना, मतलब जो चाल थी उसी में से उन्होंने 8 कम किया। अब कुल दूरी कितनी है आप लोग समझ सकते हो, 480 किलोमीटर, ठीक है, और समय कितना था, 3 आवर, ठीक है। अब बात ये रहती है आपको कि यहाँ पर आप लोग कहते हैं कि सर यहाँ पर कि ये कैसे सॉल्व होता है, बहुत आसान तरीका है, कोई टीचर बता के नहीं देगा, इतनी गारंटी दे रहा हूँ, कोई यूट्यूब पे छान मारना, ठीक है, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ, कोई बात आती है ऐसे भी बताने की लायक कोई नहीं बताना चाहता। यहाँ पर 3 कंडीशन होती है, समय, चाल, दूरी, और मैं इन तीनों से सवाल करके दूंगा। लोग बार ये कहते हैं ना ऐसा होता ही है, ऐसा कुछ नहीं है ना, ध्यान रखना। आपने फॉर्मूला पढ़ा है, समय बराबर दूरी बटे चार, ठीक है, इसका मतलब ये निकालना चाहता हूँ मैं कि आप यहाँ तो तीनों को कन्वर्ट कर लीजिए आप समय में तो सॉल्व हो जाएगा, या आप तीनों को कन्वर्ट कर लीजिए दूरी में तो सवाल हो जाएगा, या फिर आप तीनों को कर लीजिए चाल में, ठीक है, तीनों विधि संभव है, ये गारंटी के साथ कह रहा हूँ, ठीक है। तो मैं सीधा से सिंपल सबसे बढ़िया रहेगा कि मेरे पास टाइमिंग दे रखी है ना, तो चक्कर से मेरा सबसे बढ़िया सिद्धांत रहेगा, समय दे रखा है तो समय भी कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है। चलिए लिखेंगे एक्स किलोमीटर प्रति आवर चाल से 480 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय। तो फॉर्मूला वही रहेगा हमारे पास, दूरी बटे चाल, दूरी कितनी थी 480 और चाल कितनी थी एक्स, ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर रहेगा एक्स माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, तो यहाँ पर भी ऐसे टोटल करके यहाँ लिख देंगे 480 बटे एक्स माइनस 8, ठीक है ना, तो सीधी सी लिख देंगे आप लोग। अब बात आती है यहाँ पर लिख तो दिया हमने, अब आगे कैसे करें, चलिए देखिए अब आगे क्या करना है। अब यहाँ पर एक चीज कंडीशन लागू करनी है, 480 बटे एक्स और 480 बटे एक्स माइनस 8 और 3। अब देखो मैं यहाँ पर बराबर चल रहा हूँ, प्लस चल रहा हूँ, क्यों, यहाँ पर एक चीज समझना, और ये भी मैं इस चीज बता के दे रहा हूँ, यहाँ पर ये सब कोई नहीं समझाएगा, बस यहाँ पर माइनस चिन्ह देगा या बराबर का चिन्ह देगा, ये बात कहीं भी सीख लेना, अपने कॉलेज में ही सीख लेना ये बात, तो ठीक है, ध्यान रखना, बहुत अच्छी बात है अगर वो सिखा रहा है आपको इस प्रकार, ठीक है ना। देखिए बात क्वेश्चन में की गई थी कि अगर उसकी चाल हम 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दें, मतलब माइनस कर दें, 3 घंटा अधिक लेती है, तो मतलब हमने चाल कम करी किसने दूरी के लिए, 480 के लिए, और कितना टाइम अधिक लिया, 3 घंटा, तो अधिक के लिए क्या लगाते हैं प्लस, जानते हो, ठीक है। चलिए अब प्लस की 480 बटे एक्स माइनस 8 प्लस की जगह किसकी जगह माइनस की हो जाएगी ना, तो हम माइनस की लिख देंगे, एक्स माइनस 8 बराबर 3, 480 दोनों में आपको कॉमन दिख रहा है, ठीक है, तो 480 कॉमन लेने में बचेगा 1/x और माइनस 1/x माइनस 8, ठीक है, बराबर 3, ठीक है ना, ये इतना कॉमन बचेगा। अब इसके बाद यहाँ सोल्व कर लेते हैं, 480 और यहाँ पर क्या है, एलसीएम ले लेंगे x into x माइनस 8, ठीक है, जो देता है वही एलसीएम ले लेंगे हम लोग। अब कैंची गुणा कर दीजिए, x माइनस 8 और माइनस x, ठीक है, कैंची गुणा करोगे, सीधी सी बात है, ये कैंची गुणा कर दोगे आप लोग, ठीक है, गुणा करने के बाद 3, अब देखो x से x खत्म हो गया, तो 480 गुणा 8 माइनस के बटे x into x क्या हो जाएगा x स्क्वायर, और x से 8 कम 8x, ठीक है, मल्टीपल करना आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो, ठीक है, बराबर 3,
3 हो गया। अब बात करते हैं थोड़ा आसान करने के लिए, आपको बता दें 3 एकम 3 और 3 एकम 3 3 से 18 160। तो आप सीख सकते हो 160 गुणा 8 बराबर 1 बटे एक्स स्क्वायर माइनस 8x अपन 1 मानिएगा। कैंची गुणा करते हैं, ठीक है। कैंची गुणा करने से हम लोग आप क्या करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर 160 गुणा 160 गुणा माइनस के 8, 160 गुणा माइनस के 8, 160 एक्स 8x प्लस माइनस माइनस 8 गुणा 0 0, 8 से 48 हासिल 4, 8 कम 12, ठीक है, मतलब 1280, ठीक है ना। अब प्लस माइनस के साथ किसमें लेंगे, प्लस के 8x और 1280 बराबर 0। तो बताइएगा ये दोनों समीकरण को संतुष्ट कर रही है या नहीं, जल्दी बताएं, कमेंट करें। एक बार मैं तुमको घुमा देता हूँ उसको, ठीक है, जब दिख रहा होगा आपको पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कहीं समझ में ना आया हो तो आप थोड़ा स्किप करके देख लीजिए वीडियो, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। मैं आपसे बात की गारंटी देता हूँ, ठीक है, इस बात की गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है। और देखिए साइंस की क्लास भी आपको देखने को मिलेगी। और देखिए हमारा ऐप के बारे में बता ही दिया, उसमें एक बार कैट वाइज क्या कोर्स वगैरह पड़ा उसे देख लीजिएगा, तो बहुत सस्ती थीम है, ठीक है ना। लिंक आपको सबकी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, हमारे नंबर सब डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय टाटा, जय हिंद, जय भारत।